चलिए सवाल नंबर 50 देख लीजिए सभी लोग, 50वां सवाल सभी लोग पढ़ लें। इस सवाल को आप लोग दो तरीके से कर सकते हो, डिटेल में भी कर सकते हो, शॉर्ट में भी कर सकते हो। तो पहले हम आपको डिटेल बता दे रहे हैं, उसके बाद एक लाइन में करने का तरीका बता देंगे। 40,000 रुपए का निवेश है। कितने रुपए लेके चले थे? 40,000। ठीक, एक साल में दर कितनी है? 20%। ठीक है, और कह रहे हैं हर 2 साल बाद जो ब्याज होता है उसको मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा आपको 4 वर्ष तक करना है और बताना है कि कितना पैसा आपके हाथ में आएगा और कितना ब्याज आपके हाथ में आएगा। तो 40,000 रुपए लिया। सबसे पहले देखो पहले साल का ब्याज 40,000 गुणे 20 गुणे 1/100। फिर अगले साल का ब्याज भी यही बनेगा, 40,000 गुणे 20 गुणे 1/100। ठीक है भाई, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ गया, 8,000 आ गया। यहाँ पे भी 8,000 ही आएगा। तो 40,000 रुपया था, पहले साल का ब्याज 8,000, दूसरे साल का ब्याज 8,000, 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 16,000। जब 2 साल ब्याज मिल जाएगा तो वो मूलधन में जुड़ जाएगा। तो यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा? 56,000। ठीक, अब 56,000 का अगले साल का ब्याज, तो 56,000 गुणे 20 गुणे 1/100 और फिर 56,000 गुणे 20 गुणे 1/100। इसको सॉल्व किया, ये कितना आ रहा? 11,200 पक्का? क्यों भाई सत्येंद्र, 11,200? तो भाई ये आपको ब्याज मिल गया। ठीक, तो टोटल कितना हो गया? इनको जोड़ दो, 78,400। तो देखिए आप 40,000 रुपए लेके चले थे और लास्ट में आपके हाथ में कितना है? 78,400। ये हो गया आपका मिश्रधन। और ब्याज कितना मिला? इसमें से इसको घटा दो तो कितना हो गया? 38,400। ये हो गया आपका ब्याज। ये डिटेल है। अगर आपको इसको एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 40,000 रुपए आप लेके चले थे। ठीक, एक साल में कितना ब्याज मिला? 20%। अगले साल कितना मिला? और 20%। टोटल कितना हो गया? 40%। 40% से 40,000 रुपए बढ़ जाएंगे 2 साल में। तो कितने हो जाएंगे 40,000 के? 140%। 40,000 का कितना हो जाएगा? 140%। पहले साल 20% बढ़ा, दूसरे साल 20% बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा? 40%। तो हो गया 40,000 का 140%। फिर 2 साल तक ऐसे ही हुआ, तो फिर हो गया 140%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 78,400। ठीक है, करके देख लो। तो आप यहां से चले थे और यहां पर पहुंच गए, कितना ब्याज मिला आपको? 38,400। ये हो गया आपका ब्याज। अब आप चाहो एक लाइन में कर लो, चाहे डिटेल कर लो। भाई क्या था? 40,000 रुपए लेके चले, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज 16,000, इसमें जोड़ दिया तो क्या हो गया? 56,000। फिर 56,000 पे पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, दोनों साल का ब्याज उठा के जोड़ दिया, फाइनल हो गया 78,400। इतना लेके चले थे, इतना आया, ब्याज इतना मिला। ठीक है, और चाहो तो एक लाइन में कर लो। नोट करो भाई जल्दी से। ठीक है भाई,
ये हो गया आपका सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 51 देख लीजिए। 51 में आपसे कह रहे हैं 34,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग को 7.8% वार्षिक, दूसरे भाग को 11.2 और पूरे को 10.2 पर निवेशित किया गया है। 7.8, 11.2, 10.2। देखिए भैया, दो हिस्से करने हैं आपको किसके, 34,000 रुपए। 34,000 रुपये आपके पास है। पहले हिस्से पर ब्याज 7.8, दूसरे हिस्से पर ब्याज 11.2, सब पर मिला के 10। इनको आप जब सॉल्व करोगे, एलिगेशन से करना है, यहाँ क्या आएगा 1.2, और यहाँ क्या आया भाई, सॉरी 1 आया, यहाँ पर क्या आया 1, ठीक। यहाँ पर क्या आया भाई 2.4। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 12। तो भाई एक हिस्सा है 5, एक हिस्सा है 12। ऐसा सवाल आपने पहले किया था जिसमें अंतर पूछा गया था। अब की बार यहाँ पर पहला हिस्सा पूछ लिया। तो भाई पहला हिस्सा 5, दूसरा हिस्सा 12, टोटल कितने हो गए, 17 हो गए। 17 का मतलब 34,000, तो 1 का मतलब 2,000, तो 5 का मतलब 10,000। तो ये आपका आंसर हो गया, 10,000 आपका आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये आपका कौन सा सवाल नंबर हो गया भाई, 51। ओके, सवाल नंबर 52 देखिए, थोड़ा अलग टाइप है ये। एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15,000 रुपए निवेश करता है। वह एक अन्य राशि को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। दो वर्षों का कुल साधारण ब्याज 9,000 रुपए है। राशि ज्ञात करनी है, क्या होगी। ठीक है भाई, ये है आपका क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। सबसे पहले कितने रुपए लगाए गए, 15,000 रुपए। दर कितनी है, समय कितना है, 2, 1 है 2 है। तो ऐसा कहा गया क्या कि नहीं लगाया गया 2 साल तक। 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज है, ऐसा कहा गया क्या कि 1-1 साल को लगाया गया। 2 राशि नहीं रख सकते 2 साल को, 2 राशि लगा देंगे। ऐसा कहीं लिखा होगी 1-1 साल को लगाई, जो 1-1 को लगाएंगे। ठीक, देख लो क्या लिखा होगा, चेक कर ले। 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज है भैया, ठीक है। दूसरे वाले की दर कितनी थी, दूसरी वाली राशि नहीं पता तो मान लो x, दर है कितनी 15, ये भी 2 साल के लिए लगा दी गई। ठीक, पहले वाले की दर कितनी थी 12, दूसरे वाले की दर कितनी थी 15। 2 साल का हिसाब है तो पहले वाले के लिए भी 2 साल, दूसरे वाले के लिए भी 2 साल। पहला वाला आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता था, दूसरा वाला नहीं पता था। कुल ब्याज कितना दे रहे हैं, 9,000 रुपए। तो बस बराबर में कितना लिख दो, 9,000। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, बताओ। करो सॉल्व, आंसर आ गया, खत्म हो गया सॉल्व। करिए सॉल्व जल्दी, बताइए क्या आया। x बराबर क्या आया, 18,000 आ गया, सही है। देखो भैया यहां पर क्या होगा, ठीक, इसको सॉल्व कर लो। हाँ ऐसा कर लो, 100 एलसीएम ले लो, चलो जैसी मर्जी हो वैसा कर लो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। आप एलसीएम लेके कर लो, कुछ लोग बिना एलसीएम के कर लो, कुछ अंतर थोड़ी पड़ेगा उसमें, पड़ेगा बताओ, बस कर डालो। जैसे करना वैसे कर लो, उसमें आपकी मर्जी है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यहाँ एलसीएम नहीं ले सकते,
आप इसको सॉल्व करके उस तरफ ले जाके घटा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा करना हो वैसे कर लो। कहो भाई आ गया 18,000, जिसका नहीं आया हो बोर्ड पे देख लो। देखो भैया 2 से कट गया कितनी बार, 50 बार, 0 से 0 उड़ा दो, 5 से कितनी बार काट दो, ठीक, 12 तिया 3600 प्लस यहां पर क्या हो गया भाई, यहां पर आप लिख लो 30x/100 बराबर 9,000। ये चीज उधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कितना बचेगा 5400, ठीक, 5400 बचेगा, 0 से 0 उड़ा दो और 3 से कितनी बार कट गया 1800, तो x बराबर कितना हो गया 18,000। ये लो ये आंसर आ गया। अब हमने इधर नंबर में सॉल्व करके उधर घटा दिया, आप चाहो तो एलसीएम लेके कर दो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर दो, आंसर सेम आएगा। नोट कर लो भैया जल्दी से। ठीक, जब वो कहेंगे तो दे दो, अपने मन से कोई भी चीज इमेजिन मत करो। अगला सवाल देखिए, 53 और 54 एक से हैं, देखो पहले चेक करो एक से हैं क्या, 53 और 54 चेक करो एक से हैं कि अलग अलग हैं। सवाल नंबर 53, सवाल नंबर 54 चेक करो जरा। पढ़ लिया भाई, बताओ एक से हैं कि अलग अलग। आपको दर बतानी है और आपको बताना है उसकी आय कितनी होगी, दो चीजों का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलिए देखिए, समझिए सवाल को। 2/5 को कितने प्रतिशत पर, इसको 4% पे। 1/3 को कितने पर, 5% पे। और शेष को, तो पहली बात तो हमें शेष नहीं पता, तो आप शेष को सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, 2/5 यहां लगाया, 1/3 यहां लगाया, तो टोटल कितना हो गया 2/3 प्लस 2 क्या था 5 था, 2/5 1/3 यहाँ क्या हो जाएगा 15, ठीक। 5 से कितनी बार 3 बार, 3 का ऊपर गुणा क्या हो गया 6, 3 का 5 बार, 5 का ऊपर गुणा 5, तो क्या हो गया 11/15, ठीक है भाई। टोटल कितना हो गया 11/15। अब 11/15 का मतलब क्या होता है, 15 में से 11, तो 15 में से 11 हम लगा चुके हैं, 15 में से 11 हम लगा चुके हैं, 11/15 लिखा है। 11/15 का मतलब होता है 15 में से 11, 11/15 का मतलब 15 में से 11 लगा दिए तो बचे कितने, शेष क्या बचा 4, तो 4/15 के लिए क्या परसेंटेज है 10। ये आपका निवेश का तरीका है, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे सवाल का। 2/5 4%, 1/3 5%, 4/15 10%। इसको जितना आप सॉल्व कर पाए कर लें, पॉइंट में मत लेना, सही बटे में लिख ले। करो करो जल्दी से, बताओ क्या आया। यहां पर क्या आया भैया 8/5, यहां पर क्या आया 5/3, यहां पर क्या आया 2 3, 8/3, सिंपल। अब आप सबको जोड़ दो, क्या आएगा भैया बताओ, नीचे 15, ऊपर क्या हो जाएगा 3,
ऊपर हो जाएगा 24, यहाँ पर 5 25, यहाँ पर 5 4। ठीक है भैया, क्या बना आपके पास 89/15%। ये आ गई आपकी दर। ये क्या आ गई, ये आपकी दर आ गई। ठीक, पहले हिस्से को इस परसेंट पे किया, दूसरे हिस्से को इस परसेंट पे किया, तीसरे हिस्से को इस परसेंट पे किया, सबको इस परसेंट पे किया। जब हमने सबको सॉल्व किया तो हमारे हाथ में कितना परसेंट आया, ये आया हमारे हाथ में, ये आया ना, तो यही है हमारी दर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक, बताओ कोई दिक्कत है, कुछ गलत है, सही है। तो ये तो हो गई अपनी दर। अब इसके बाद और आपसे एक चीज पूछी गई थी। क्या पूछा गया था भाई, आपसे पूछा गया था कि इसकी राशि बताएं। क्या बताएं, राशि बता दें। तो राशि निकालने में कोई दिक्कत है क्या, बताओ। मैं कोई समस्या है राशि निकालने में, बिल्कुल नहीं है भैया। देखो अपना ब्याज कितना आया, अपना ब्याज ये आया 89/15% बराबर, सवाल में कितना है ब्याज 267। इधर देखो सब लोग ध्यान से, 89/15 अपना है, उनका है 267। ठीक, दोनों कर दिए बराबर। फिर हम आपसे पूछेंगे एक, तो क्या हो जाएगा 267 इंटू 15/89। और फिर हम पूछेंगे 100%, क्या हो जाएगा 267 15 89 गुणे 100। जल्दी से सॉल्व कर दो इसको, ये कट जाएगा 3 बार, कितना आ गया 4500 आ गया, आंसर हो गया। ये था आपका सवाल, अच्छा सवाल था, ये हो गया। बताइए कोई दिक्कत सवाल में। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर ये है, और ये क्या है, ये है आपका टोटल मूलधन। आपको याद होगा अच्छी तरीके से, जब हम आपको शुरू में पहले दिन पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो मूलधन होता है वो कितने परसेंट होता है, 100%। क्या होता है 100%, इसीलिए आपने 100% निकाला। ठीक, अगला सवाल देखिए, कर सकते हैं आप लोग। अगला सवाल देखो, ऐसे ही कर सकते हो क्या, करो। इसका एक तरीका और हो सकता है, ऐसी संख्या लेंगे जो नीचे नंबर दिए गए हैं उनसे कटने वाली हो, फिर उसके भाग करेंगे। जबरदस्ती का लंबा होगा सवाल उससे, तो हम वैसे नहीं कर रहे, हम सिंपल ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक, अगला सवाल करके बताइए, आंसर बताइए। ब्याज की दर भी बताओ। अच्छा, ब्याज की दर तो दी है, शायद नहीं दी। अगर नहीं दी हो तो नहीं, दर भी बताओ, दर भी बताओ और पूंजी भी बताओ, दोनों बताओ। बताओ भाई क्या आया। कहो, ये तुम कथा सुन रहे हो बैठ के, फिर बीच में बैठा लेंगे, बाहर निकाल के। आया आंसर, ₹6,600 आया क्या, और दर कितनी आई 51/6 आई दर, 8.5 नहीं आई। चलो आओ, देखो भाग दोगे तो आ जाएगी। देखो इधर, सबसे पहले 1/3 कितने परसेंट पे, 7%। उसके बाद 1/4 कितने पे, 8 पे। अब पहले तो ये बताओ बचा कितना,
तो पहले बताने की बजाय खर्चा देखना पड़ेगा कितना हुआ। 1/3 1/4 एलसीएम क्या होगा 12, ऊपर क्या होगा 4 + 3 यानी कि 7/12। 7/12 का मतलब क्या है 12 में से 7 खर्चा हो चुके हैं, तो बचा क्या है, शेष क्या है 5/12। तो 5/12 पे क्या रहा भाई 10। अब इसको आप सॉल्व करो, जो कुछ आए बताओ। आप ये क्या कर रहे हो, अगर आप ध्यान दो इस पे, तो ये क्या है, ये आपने 1/3 भाग को 7% पे लगा दिया। ये आप निकाल रहे हो कि टोटल पे क्या परसेंट हमारा बना। देखो भैया यहां पर क्या हो गया 7/3, 2% प्लस यहां पर 5 6 25/6%। ठीक है भाई, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो एलसीएम में क्या बनेगा 6, ऊपर कितना हो गया 14 प्लस 12 प्लस 25, जोड़ा सबको क्या आया भैया 51/6%। ये तो बन गई आपकी दर। इसको आप और सॉल्व करोगे तो 51 में 6 का भाग दे दोगे तो कितनी बार जाएगा। अच्छा ठीक ठीक, हमने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है ठीक, 3/6 हो गया, तो ये हो गया 1/, ठीक है। आप 51/6 ही है उसमें आंसर, तो आप 51/6 लिख सकते हो। ठीक है भैया, चलो अब अपने पे आ जाओ जहां पे अपन लोग थे। और क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा था राशि। तो भाई 51/6 अपना ब्याज था, उनका कितना था 261। तो 1 बराबर, तो 100 बराबर 561। चलो भाई 500। ये कितनी बार कट गया, तो भाई क्या आ गया 6600 आंसर हो गया। लो भाई कर लो। ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा हो अगर आपको, ये क्या कर दिया आपने, कैसे काट दिया, तो यहाँ देख लो 51/6% था, 3 से काट दिया, 17 तिया 51, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और फिर 2 से भाग दोगे तो 8.5 आ जाएगा। 8 बार भाग जाएगा, एक शेष बचेगा 8.5। ठीक है भाई, क्लियर। तो आ गया सवाल समझ में, आगे चला जाए। पचपनवा सवाल देखिए, इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। 55 जरा 56 देखो, 55 और 56 एक से हैं कि अलग अलग, एक से हैं। चलो तो 55 हम आपको करके बता रहे, 56 आपसे करवाते हैं। 55वें सवाल में क्या कह रहे हैं, 2000 रुपए है, कितनी दर है, 1 साल के लिए है। अगर समय की बात नहीं की गई हो तो एक ही मानते। ठीक, दूसरी राशि है 3000, 14% की दर है। 3000
भैया कितना ब्याज हो गया? 80। यहां कितना आया? 420। टोटल कितना ब्याज हुआ? 500 रुपए टोटल ब्याज मिला आपको। 500 रुपए किस पे मिला? यहां 2000 लगाए थे, यहां 3000 लगाए थे, तो 500 रुपए ब्याज मिला 5000 रुपए पे। तो कितने परसेंट हुआ भाई? बताओ कितना हुआ? 500 5000 का कितने परसेंट है? 10% है कि नहीं है? तो आपको ब्याज मिला 10%। ये पहला तरीका है, ये आपका पहला तरीका। नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। पहले का ब्याज निकाला, दूसरे का ब्याज निकाला, दोनों का ब्याज फाइनल जो आपका मेन जो आपका टोटल अमाउंट था उसके साथ लेके बता दिया कितना लगा। 10% का ब्याज मिल गया। ठीक। अब दूसरा तरीका देखिए, ये आपको ध्यान से समझना है। कर आप इससे सकते हो, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो एलिगेशन का है और बड़ा अच्छी चीज है। उससे कई सारी चीजें अपन को पता लगती हैं, आगे काम भी आएगा आपको। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। पहले वाले पे दर कितनी थी बताओ? 4%। दूसरे वाले पे 14%। जो मेन आएगी वो यहां लिखेंगे बीच में। अब कैसे आएगी देखो, पहले वाली में कितना पैसा लगाया गया? 2000। दूसरे वाले में 3000। तो इनका जो अनुपात है 2000 3000 का कितना है? 2000 और 3000 का अनुपात है 2:3। ये अनुपात कहां लिखते हैं? नीचे। ये लिखते हैं नीचे। ठीक। इनका अंतर कितना है? 10। इनका योग कितना है? 5। अब देखो सवाल, 5 का मतलब होता है 10। ये हमने आपको सब सिखाया है मिक्सचर एंड एलिगेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बीच की चीज गायब हो तब काम आती है। ऊपर वालों का अंतर, नीचे का योग। ऊपर वालों का अंतर 10, नीचे का योग 5। 5 का मतलब 10, 5 का मतलब 10, 1 का मतलब 2, 1 का मतलब 2, तो 2 का मतलब 4, 3 का मतलब 6। अब यहां 4 लिखा है, यहां 6 लिखा है, यहां पर 14 लिखा है, यहां 4 लिखा है। ठीक। तो यहां क्या आएगा बीच में? 10। यहां क्या आएगा? 10। 4 और 10 का अंतर, 10 में से 4 घटाया तो 6 आएगा। एक बार इसमें से इसे घटाते हैं, ये जो बीच का नंबर होता है 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, ये भी फिक्स है। यहां पर 4 लिखा है, यहां 6 लिखा है, मतलब 14 के संग ऐसा नंबर जो 4 लाता हो, 4 के संग ऐसा नंबर जो 6 लाता हो, कौन सा होगा? 10। ये आता है आंसर। नोट कर लो, ये दूसरा तरीका है। आप इस सवाल को चाहो तो पहले तरीके से करो, लेकिन ये तरीका आपको आना चाहिए जो हम सिखा रहे हैं एलिगेशन का। ये आपके बहुत काम आता है आगे। इसको नोट करो जल्दी से। ये हो गया 55वां सवाल। कौन सा? 55 था ना। चलो 56 देखो। अब अभी तो सवाल सिंपल है, आप कैसे भी कर सकते हो। 15% की दर से 4000 रुपए, 16% की दर से 6000 रुपए, पूरी राशि पर ब्याज क्या होगा? 4000 रुपए 15%, और दूसरा है 16%, 6000 रुपए। 6000 रुपए 16%। इनको सॉल्व करो जल्दी। कितना आया? 600 और 960, टोटल कितना हो गया? 1560 रुपए ब्याज किस पे मिला? 1560 रुपए ब्याज मिला 10,000 रुपए पे। तो कितने परसेंट हो गया? 15.6। आंसर हो गया। लो खत्म। ये पहले वाला जो तरीका था उसी से कर दिया सिंपल। इतने पर इतना, इतने पर इतना, टोटल ब्याज हुआ 1560। किस पे मिला? ये 4000 और 6000 10,000।
1560 रुपए 10,000 पे मिल रहे हैं, 15.6 का ब्याज, खत्म हो गया। तो नोट कर लो। संतावन और 58 देखिए एक से है कि अलग अलग है? सवाल नंबर 57, सवाल नंबर 58, देखिए ध्यान से। बड़ा सिंपल सा सवाल है। 1200 रुपए की राशि 3 साल में प्राप्त ब्याज 1000 रुपए है। सॉरी, 1200 रुपए की राशि से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपए पर प्राप्त ब्याज से 30 रुपए अधिक है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं? 1650 रुपए की राशि पर 4% की दर से प्राप्त ब्याज 1800 रुपए से 30 रुपए कम है, तो बताइए। एक से है, एक हम बता रहे हैं, एक आपसे कराएंगे। देखिए, आप मान लीजिए दर कितनी है? आर है। दर क्या है? आर। तो 1200 पे आर के हिसाब से 3 साल का ब्याज, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? बनेगा। 1000 पे ब्याज क्या बनेगा? 1000 गुणे आर गुणे 3/100, और इसका ब्याज इससे कितना ज्यादा है? 30 रुपए। सॉल्व कर दो, आर आ जाएगा, खत्म हो गया। तो 12 तिया 36, 36 आर माइनस 30 आर बराबर 30, तो 6 आर बराबर 30, तो आर बराबर क्या हो गया? 5। आंसर हो गया। अगला वाला करके बताओ जल्दी से। ऐसे ये हो गया सवाल नंबर 57। 58 करके बताओ जल्दी से। 1200 रुपए पर आर के हिसाब से ब्याज, 1000 रुपए पर आर के हिसाब से ब्याज, कितना अंतर है? 30 का। सॉल्व हो गया। अगला करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। इसका एक तरीका और हो सकता है, इस वाले सवाल में हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। देखिए, 1650 रुपए पर 4% के हिसाब से दर है, 1800 रुपए पर 4% के हिसाब से ही है। आपको समय बताना है। इसमें समय पूछा है, पिछले वाले में क्या पूछी थी? दर। इसमें पूछा है समय। भैया एक ब्याज 1650 पे है। सुनना, बात ध्यान से सुनना, एक अच्छी बात बता रहे हैं, इससे ऊपर लेवल की बात है। आप चाहो तो ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आ गया, कितना आया? 5 आ गया। अब आप दूसरा तरीका सुनो। एक तो आपने कर लिया है, आपने क्या किया होगा? आपने ये किया होगा, कितना था पैसा? 1800। 1800 गुणे 4 गुणे T/100 माइनस 1650 गुणे 4 गुणे T/100 बराबर कितना था? 30। इसको आपने सॉल्व किया होगा, टी बराबर आ गया होगा 5। यही किया ना। ये तो हो गया एक तरीका। अब थोड़ा सा एडवांस सोचो, ये वाला ब्याज किस पे है? दर तो 4 ही है, इसकी भी इसकी भी, समय भी टी और टी है, नीचे भी 100 है। ये वाला ब्याज किसका है? 1800 का। ये वाला ब्याज किसका है? 1650 का। जो अंतर हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जो अंतर है वो 150 रुपए के कारण है ना। ये जो 30 रुपए का अंतर है किसके कारण है? 150 रुपए के कारण। तो 150 रुपए पर ब्याज मिला 30 रुपए, कहानी खत्म हो गई। 150 रुपए पर 4 के हिसाब से जो ब्याज है वो कितना है? 30 रुपए।
30 से कितनी बार कटा, 5 बार, 5 से कितनी बार कटा, 20 बार, 20 से ये कितनी बार कट गया, 5 बार, टी बराबर आ गया, एक लाइन में आ गया। भाई ये वाला ब्याज 1800 का, ये वाला ब्याज 1650 का, जो अंतर है वो किसके कारण है, 150 रुपए के कारण अंतर है ना। तो 150 रुपए पर जो ब्याज मिला है वो 30 रुपए, 150 रुपए का 4% के हिसाब से टी साल का ब्याज 30 रुपए, तो टी बराबर क्या होगा, 5, खत्म। ऐसे ही आप पिछला सवाल भी कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो आपको मेथड तो बताइए। ये कौन सा सवाल हो गया, 58। 59 पढ़ लीजिए सभी लोग। बड़े अच्छे सवाल हैं, इन पे इंपॉर्टेंट डालिएगा। 59, अब ये समझने वाले सवाल हैं, प्रैक्टिकल सवाल हैं ये बिल्कुल। सभी लोग ध्यान से पहले पढ़ लें, फिर हम बताते हैं आप लोग। पहले तो ये बताओ 59 और 60 एक से हैं कि अलग अलग है? ध्यान से पढ़ के हमें ये बताओ कि सवाल नंबर 59 और 60 एक जैसा पैटर्न है कि अलग अलग है? पढ़ो, देखो जरा। वाह, क्या ये देखिए, एक से है कि नहीं बताओ, हम तो ये पूछें मतलब पैटर्न एक सा है कि नहीं है। इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति 10% साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपए उधार लेता है, 2 साल बाद उसने मूलधन से 6,000 रुपए वापस कर दिए, अगले 3 वर्षों के बाद उसे अपना सभी बकाया राशि भुगतान करने के लिए कितना भुगतान करना चाहिए। 60वें सवाल में कह रहे हैं एक व्यक्ति एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10,000 रुपए उधार लेता है, 2 वर्षों बाद मूलधन से 6,000 रुपए, अच्छा अगली बार में इतना कर देता है, ब्याज की दर बताइए। अच्छा 59 और 62 एक से हैं, जरा देखो ध्यान। 59 जैसा आपको 62 मिलेगा, देखो जरा चेक करो। 62 में कह रहे हैं एक व्यक्ति 8% के हिसाब से 12,000 रुपए कर्ज लेता है, 3 साल बाद वह 6,500 रुपए भुगतान कर देता है, अगले 2 वर्षों बाद उसे सारी चीजें चुकाने के लिए कितना भुगतान करना चाहिए। बताओ भाई, है एक से कि नहीं, कि नहीं है? 59 और 62 देखो, थोड़ा लंबा दूर का रिश्ता है जरा, है? तो एक सवाल हम आपको बता रहे हैं, फिर एक सवाल आप हमें बता देंगे, ठीक? 62 नंबर का सवाल देखिए आप, 12,000 रुपए लिए 8% के हिसाब से, ठीक? सबसे पहले आप ये देखो कि सिस्टम क्या है, आप इसको समझो। 12,000 रुपए लिए, कब तक लिए रहे 12,000 रुपए, है भाई? 3 साल बाद कुछ दे दा दिया ना, 3 साल तक तो 12,000 लिए रहे, तो 3 साल तक जो ब्याज दिया जाएगा किस पे दिया जाएगा, 8% पे, कितने साल का, 3 साल का, ठीक? तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, 12,000 पे 8% के हिसाब से 3 साल का ब्याज आप दोगे, ये बात आपको क्लियर हुई। 3 साल बाद क्या होगा, आपने कुछ पैसा चुका दिया है, कितना चुका दिया है, क्यों भाई कितना चुकाया था, 6,500 रुपए चुकाया था। तो अगर आप 12,000 में से 6,500 रुपए चुका देते हो तो बचता कितना है, 5,500 पे आगे ब्याज दोगे, ठीक?
तो 5,500 पे कितना ब्याज, कितने कब का ब्याज लगेगा बताओ जरा, कितनी दर थी, 8% थी। 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 5500 पे 8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज दोगे। ये तो आपका ब्याज है, ये आपका ब्याज है। इसको सॉल्व करो, 12,000 रुपए पे 8 के हिसाब से 3 साल का, 5500 पे 8 के हिसाब से 2 साल का। सॉल्व करो इसको जल्दी से, बताओ कितना कितना आ गया, इसको जल्दी से करो। पहला आया 2880, दूसरा आया 880, ये आया 2880 और यहाँ क्या आया 880। टोटल कितना हो गया, टोटल भी निकाल दो, जल्दी करो। 3760 टोटल आया, 3760। भैया इतना ब्याज देना है, अब ध्यान से देखना, इतना तो ब्याज देना है। कर्जा कितना था, 12,000 रुपए लिए थे, 3760 ब्याज देना है। तो टोटल कितना है, 0,6,7,5,1 15,760 रुपए का हिसाब बनता है। अगर आप यही करते हो कि 3 साल तक 12,000 चलाते हो, फिर 6,500 रुपए दे देते हो, फिर 5500 रुपए 2 साल तक चलाते हो। अब वो पूछ रहा है कि आप एक बार कितने दे आए थे, आप दे आए थे 6,500, तो अब कितने दे देंगे पूरा पैसा पड़ जाए, तो पूरा पैसा इतना पटाना है, जो पूरा पैसा है जो बराबर करना है वो इतना करना है, 15,760 रुपए। 12,000 रुपए जिसमें मूल राशि है, बाकी सारा आपका 3,760 रुपए ब्याज। इसमें से आप कितना दे आए भैया, 15,760 में से आप दे आए थे 6500 दे आए थे, तो बचा कितना, 0,6,2,9 9,260 रुपए और दो, हिसाब बराबर। ये है आपका आंसर, 3 लाइनों में आपका सवाल खत्म। ठीक है भाई, यहां पर आपने ब्याज निकाला, यहां पर मूल राशि में उसे जोड़ा, टोटल हिसाब बनाया, उसमें से 6,500 दे दिए थे, 9,200 रुपए और दो, हिसाब बराबर। ठीक है भाई, 59 हो जाएगा। अब चलो, तो 59 आपका होमवर्क है, समझ लो। अब आंसर तुम बताओगे, सब हम ही बता देंगे, तुम तो तला ही दोगे, फिर चाहे जैसे ले आओ, देखते हैं। 59 करके लाना, फिर आंसर बताएंगे आप। सभी लोग नोट कर लें, सवाल नंबर 59 आप करके लाओगे, ठीक है। अभी हम उसमें टाइम नहीं खराब कर रहे हैं, घर से कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 60 पे आ जाओ। सवाल नंबर 60, सभी लोग पढ़ो सवाल नंबर 60 और 61 देखो एक से हैं कि अलग अलग हैं। बताओ भाई, एक से है कि अलग अलग, क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर पर बैंक से 7,000 रुपए कर्ज लेता है। 3 वर्षों बाद उसने बैंक के मूलधन में से 3,000 रुपए का भुगतान कर दिया। अगले 2 वर्षों बाद उसने अपना सारा बकाया चुकाने के लिए 5450 रुपए भुगतान किया, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या थी। ये उल्टा सवाल हो गया जो अपन करके आए। अभी क्या पूछा था, कितना चुका दें तो हिसाब बराबर हो जाए। अब पूछा इतना दे दिया, तो बताओ लोन जो लिया था किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था। ठीक, चलो भैया, सवाल नंबर 60 में कह रहे हैं 10,000 रुपए उधार लिया, 2 वर्षों बाद मूलधन में से 6,000 दे दिया, अगले 3 वर्षों बाद 7,200 दे दिया। एक से है, ठीक है ना, एक से है कि नहीं है, बताओ। ओ भाई, दोनों में दर बतानी है, एक से है सवाल। आओ, एक हम बताते, एक आप लोग करो। सवाल नंबर 61 देख लीजिए। आप बस ये देखो कि उसने चुकाया कितना। सवाल में कहा गया है 10,000 रुपए हमने लिए थे, किस पे, 10,000 रुपए काहे पे लिए थे, उधार ही लिया था। 10,000 रुपए लिए थे उधार,
चलो पहले 61 देखते हैं। कितने रुपए लिए थे उधार? 7,000 रुपए। पहले यही पढ़ा था ना हमने, पहले इसी को 7,000 रुपए उधार लिए थे। अभी पेन रख दो सब लोग एक तरफ अपना, ध्यान से समझो सवाल को। कितने रुपए उधार लिए थे? 7,000 रुपए आपने उधार लिए थे, ठीक। फिर आपने क्या किया? 3 वर्षों बाद 3,000 रुपए चुकाए। 2 वर्षों बाद उसने सारा भुगतान चुकाने के लिए 5,400 रुपए का भुगतान और किया, ठीक है भाई। 5,400 रुपए का भुगतान और क्या? 5,000 कितना? 450 है। हाँ भाई, 5,450 है, ठीक। आप ये देखो कि कितना मूलधन था और कितना उसने ब्याज ब्याज चुका दिया। हमें ये कैलकुलेट करके जरा बताओ। 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको। सवाल को ध्यान से पढ़ो। ये देखो कि कितना तो था मूलधन और कितना चुकाया उसने ब्याज। 1,450 रुपए उसने टोटल ब्याज चुकाया है। आप कहोगे सर कैसे पता लगा? तो ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहे हैं 7,000 रुपए उसने कर्जा लिया था और 3 वर्षों बाद मूलधन में से 3,000 रुपए का भुगतान कर देता है। 7,000 में से 3 वर्षों बाद कितना दे दिया? 3,000 रुपए दे दिया 3 साल बाद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कह रहे हैं 2 साल बाद 5,400 रुपया और दिया, 5,450। 2 साल बाद कितना दिया? 5,450। अब आप ध्यान से देखो, आपने कर्जा कितना लिया था? इसमें से मूल में से कितना दिया? 3,000। मूल का कितना बचा? यहां पे 4,000 रुपए तो मूल का ही है, तो ब्याज का कितना है? बात क्लियर हुई? ब्याज कितना दिया? 1,450 रुपए ब्याज दिया। अब ब्याज हमने कैसे कैसे दिया है? शुरुआत में तो हम 7,000 रुपए लिए थे भैया कर्जा, 8% की दर थी। 7,000 रुपए हम कब तक लिए रहे? 3 साल तक तो 7,000 ही लिए रहे। 3 साल बाद हमने 3,000 रुपए दे दिया, तो कर्जा कितने का बचा? 4,000 का। 4,000 का आर के हिसाब से 2 साल हमने और चलाया। यहां पर हमने 7,000 रुपए पर 3 साल तक ब्याज दिया। 3 साल बाद हमने 3,000 रुपए दे दिया, तो हमारे पास कर्जा कितना बचा? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए पर 2 साल तक ब्याज दिया और इतने समय में हमने कितना ब्याज चुकाया? 1,450। ये 1,450 कैसे आया इसको समझ लो। 7,000 रुपए का कर्जा था, 3 साल बाद 3,000 दे दिए, तो कितना कर्जा बचा? 7 में से 3 गए, 4 बचे। 4 तो कर्जे के ही थे और हमने 2 साल बाद 5,450 रुपए उसे दिए। वो कहने लगे हिसाब बराबर। तो 5,450 में से 4,000 रुपए तो कर्जे के ही थे, ब्याज के कितने थे? 1,450। तो आपने पूरी साइकिल में 1,450 रुपए ब्याज दिया है। अब साइकिल कैसी चली उसको डिफाइन करो। 7,000 रुपए लिए, 3 साल तक 8% के हिसाब से हमने ब्याज दिया। 3 साल बाद 3,000 रुपए चुकाया है, 4,000 रुपए पे 8% के हिसाब से ब्याज दिया। कुल मिला के कितना ब्याज दिया? 1,450। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा। करो जल्दी से करो, बताओ कितना आया। 210 आर प्लस 80 आर बराबर 1,450। यहां पर हो गया 290 आर बराबर 1,450। आर बराबर हो गया, इससे से काट दो 5%। ठीक है भैया, दर कितनी थी? 5%। अब आप देखो सवाल नंबर 60। 61 पहले करा दी, अब 60 पे चल रहे हैं। अब आप देखो, आप इसकी साइकिल बना सकते हो। आप ये बता सकते हो कितना कर्जा लिया गया, क्या किया गया। इसको नोट करो, सवाल नंबर 60 की हमें जरा साइकिल बना के बताओ।
हो गया नोट? और 60 की बना के बताओ जरा, कितना कर्जा लिया, कैसे चला, जरा हिसाब बताओ। सवाल नंबर 60 में कितना कर्जा है भैया? 10,000 रुपए का। ठीक, 10,000 रुपए का कर्जा है। 2 साल बाद क्या करता है वो? 6,000 रुपए मूलधन में से वापस किए, बचा कितना कर्जा? 4,000 का। और 3 साल बाद 7200 रुपए का भुगतान करता है। 3 साल बाद कितने दे देता है? 7200। भैया इधर देखो, 10,000 रुपए लिए थे, 6,000 रुपए मूलधन में से दिए, फिर 7200 दिए। तो 6,000 रुपए जब यहां दिए तो 4,000 रुपए तो बचे ही थे। तो यहां पर 4,000 रुपए तो आपके कर्जे के थे, तो ब्याज कितना दिया? 3200। बस अब लगा दो, हिसाब बन गई साइकिल। कैसे लिया? 10,000 रुपए लिया, 2 साल तक चला आर के हिसाब से, फिर 6,000 रुपए लौटा दिया, तो 4,000 रुपए चला 3 साल तक आर के हिसाब से, और टोटल कितना दिया? 3200। सॉल्व करो, यहां कितना हो गया? 200 आर, ये कितना हो गया? 120 आर बराबर 3200। 320 आर बराबर 3200, तो आर बराबर 10%। ठीक है भाई, सवाल समझ में आए? कोई दिक्कत? देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो पूछो। तो 62 तो अपन पहले ही कर चुके थे 59 के साथ। देख लो, आज जितने सवाल बताए, कुछ पूछना हो पूछ लो, अब इसके आगे करेंगे अगली क्लास में।